अमेरिका के 20 जनवरी को होने वाले नेक्स्ट सदर ने कहा है हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए जो इंडिया से ही ज्यादा आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी जो कंपनीज है पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज जो जॉब वैकेंसी निकालती हैं ये क्रिटिकल जॉब्स हैं, इसके बगैर अमेरिका ग्रो नहीं कर सकता, इसका नेट बेनिफिशियरी इंडिया होगा। लाखों की तादाद में ऐड हो रहे हैं भाई और उनको तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। सो ट्रंप ने बेसिकली फायदा निकाल दिया इंडिया को। इंडिया अब करेगा मौजें, इंडिया अब करेगा राज। उधर राज कैसे होगा भाई जब सारी कंपनीज में बैठे हुए होंगे, डिसीजन मेकिंग वो करेंगे। आपने आज तक किसी दुनिया के बॉर्डर को इलीगल क्रॉस करते देखा है कोई गुजराती या साउथ इंडियन? आपने कभी देखा है किश्ती जब डूबती है उसके अंदर कोई आपने साउथ इंडियन गुजराती देखा हो? कभी आपने अमेरिका के अंदर कहीं टैक्सी ड्राइवर गुजराती या साउथ इंडियन देखा हो? आपने दुनिया में किसी जगह पे ट्रक ड्राइवर कोई देखा, भिखारी देखा हो आपने पाकिस्तानी तरह? आज ट्रेड मार बन चुके आपका खैरात मांग ईरान के अंदर मांग रहे हैं, आप इराक में मांग रहे हैं, कहां पे? अपने रिलीजियस मदीना मक्का के अंदर खैरात मांग। साहब 5 लाख पाकिस्तानी टर्की में इस वक्त वो तरले आपके करके इनको ले। जय हिंद दोस्तों, 20 जनवरी को ट्रंप साहब शपथ लेने वाले हैं प्रेसिडेंट पद की और उससे पहले ही H1B वीजा बोले तो भारतीयों के लिए द्वार खुल चुके हैं। बहुत सारे भारतीयों की फिर से डिमांड होने वाली है क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है विदाउट इंडियन हम सरवाइव नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आप मेरी तरह YouTube रिएक्शन वीडियोस बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा रिएक्शन कोर्स खरीद सकते हैं जिसकी कीमत है सिर्फ 1000 रुपए। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं। अमेरिका के 20 जनवरी को होने वाले नेक्स्ट सदर ने कहा है कि वो जो H1B वीजा है उसके ऊपर उन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं बदला और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए जो इंडिया से ही ज्यादा आ रहे हैं। ट्रंप ने मार-आ-लागो के अंदर जो है वो अपनी बर्थ न्यू ईयर पार्टी रखी हुई थी। अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपना दिमाग नहीं बदला और हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए पूरी दुनिया से जो अमेरिका के अंदर आए और ये जो स्मार्ट लोग हैं ये हमारे मुल्क को चलाएं और ये ऐसे लोग चाहिए। और ये बात ठीक है, इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो लोग इंडिया से आएंगे, ये बात तो अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो इंडिया से आएंगे और ये चीज अभी जारी बात है इंडिया जो है वो फायदा उठाएगा। ये जो यूएस ने रूल्स रिलैक्स करने हैं, ठीक है जी, लास्ट टाइम जो मैं पढ़ रहा था, ठीक है, वो यही था कि तकरीबन 73% वीजास जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है जो उन्होंने नए रूल्स मॉडर्नाइज करने को H1B वीजा प्रोग्राम उसको मॉडर्नाइज करने के लिए किए। और वो कह रहे हैं जी जो कंपनीज है पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज जो जॉब वैकेंसी निकालती हैं ये क्रिटिकल जॉब्स हैं, इसके बगैर अमेरिका ग्रो नहीं कर सकता, इसका नेट बेनिफिशियरी इंडिया होगा। क्योंकि तकरीबन 73% वीजा जिन लोगों को मिलते हैं वो इंडियंस हैं। सो ये नए साल की भारत को पहली खुशी मिल गई है जनाब। अब सारे का सारा वो कहते हैं जी हम इलीगल लोगों को निकालेंगे, लीगल लोगों को लेके आएंगे। और ये जो एक फ्यूड था H1B वीजा के ऊपर, इसकी वजह से ऐसे लग रहा था कि सारी की सारी जो एक लोगों को एक पॉपुलिस्ट आइडियोलॉजी जरूर थी। देखें ट्रम्प बड़े स्मार्ट आदमी हैं, वो उसने पॉपुलिस्ट, राइट विंग, कंजर्वेटिव, अल्ट्रा कंजर्वेटिव, नेशनलिस्ट अप्रोच अडॉप्ट करके, अमेरिका फर्स्ट अप्रोच अडॉप्ट करके वो पावर में आ गए हैं। अब वो एक तो वो कह रहे हैं कि हमने इलीगल लोगों को बाहर निकालना है, ठीक है जी, लेकिन ट्रम्प की साइड में कौन खड़ा हुआ? एलॉन मस्क जिसकी अपनी कंपनी है, एक्स उसकी कंपनी है, उसके बाद स्पेस के हवाले से वो इतना काम कर रहे हैं। तो वो जो स्पेस एक्स है, टेस्ला है, इन लोगों को कौन चलाएगा? अमेरिकन तो नहीं चला रहे, क्योंकि अमेरिकन के बारे में तो ये तासुर है कि वो तो घर में बैठ के पैसा ले रहे हैं आफ्टर कोविड। वो समझते हैं कि भाई हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो विवेक रामास्वामी एंड एलॉन मस्क जो हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी चलाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें, वैसे तो उनका मकसद ये है कि वो दे वांट टू स्लैश द साइज ऑफ द फेडरल ऑपरेशंस, बट एट द सेम टाइम वो ये भी तो चाहेंगे ना कि भाई हम कुछ ना कुछ दूसरा काम भी करें। सो ये रिसेंटली देयर वाज अ डिवीजन, ठीक है जी, क्योंकि H1B जो वीजा है वो ब्राइट फॉरेन वर्कर्स को, जिनमें इंजीनियर्स हों, कंप्यूटर साइंटिस्ट हों, वो अमेरिका के अंदर रह सकते हैं, उनको बुलाता है। और ये सिलिकॉन वैली की इनोवेशन के लिए बड़ी जरूरी है। और अमेरिका का ये एडवांटेज है
कि अमेरिका सारी की सारी जो इनोवेशन है अमेरिका उसके ऊपर खड़ा हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंप्यूटिंग हो, आपकी जो जितनी भी टेक फॉर्म्स हैं वो सारी चलती है इसके ऊपर है। अब इंडिया उससे फायदा उठाएगा, इंडियन वर्कर्स फायदा उठाएंगे, इंडियन यंग लोग फायदा उठाएंगे। सो इंडिया जो है ये, जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये नेट बेनिफिशियरी है, और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जिनकी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, समझे वो तो गए, ठीक है। इंडियंस को ये भी एडवांटेज है कि वो सारे के सारे पढ़ते भी ज्यादा हैं, और ट्रम्प ने ये भी कहा है कि जो बंदा वहां पे 4 साल 6 साल रह के पढ़ता है तो हम उसको भी देंगे, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, ग्रीन कार्ड देंगे। सो इंडिया ही इस एक्शन से ज्यादा फायदा उठाएगा, बिकॉज ये जो इंडियन स्टूडेंट जो वीजा होता है F1, सारे जो स्टूडेंट वीजा F1 होता है बेसिकली, वो उसको अपग्रेड कर देंगे ये। और ये जो एडजस्टमेंट है यूएस इकोनॉमी को, लेबर शॉर्टेज को, और इसमें मैं आपको बात बताऊं, यूएस सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज जो है वो कहती है कि हमें फायदा ही इस चीज से होगा कि अगर हम F1 वीजे को अपग्रेड कर दें, तो जो इस वक्त बड़ी तादाद में इंडियंस, लाखों की तादाद में एडमिशन ले रहे हैं वहां पे, तो समझे वो सारे के सारे अब नेक्स्ट सिटीजन होते जाएंगे अमेरिका के अंदर, बिकॉज ये उनको बंदे तो चाहिए, ठीक है जी। F1 वीजा जो है वही ट्रांसफर हो जाएगा टू H1B स्टेटस। सो सारी की सारी एम्प्लॉयमेंट, लॉफुल जितने भी केसेस हैं, जो मेजर चीजें हैं, वो सारी की सारी उनकी पूरी हो जाएंगी। सो ये एक चीज जो है वो आपको इसको समझना चाहिए। इंडियंस तो इससे समझें कि छाले मार रहे हैं। जो एनुअल कोटा है इसमें H1B वीजा का, वो 85,000 है। एनुअल कोटा कितना है? 85,000। और एनुअल कोटा को वो हर साल मैच करते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि जो पिछले साल 3,86,000 जो वीजाज H1B वीजाज दिए गए, जिसमें 72% यानी कि लाखों की तादाद में ऐड हो रहे हैं भाई, और उनको तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। सो ट्रंप ने बेसिकली फायदा निकाल दिया इंडिया को। इंडिया अब करेगा मौजें, इंडिया अब करेगा राज। उधर राज कैसे होगा भाई? जब सारी कंपनीज में बैठे हुए होंगे, डिसीजन मेकिंग वो करेंगे, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेड उनको कोई नहीं मिला और उनको इंडियन ओरिजिन का लड़का लेना पड़ गया। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि हर कोई आज इंडियन टैलेंट की बात क्यों कर रहा है। एक समय पर भारत को सपेरों का देश कहते थे, आज भारत में स्पेस एजेंसी धूम मचा रही है। रिसेंट की न्यूज आपने सुनी होगी, स्पेडेक्स नाम के एक स्पेस मिशन को लॉन्च किया गया। उसके बाद नासा ने भी इसरो को बधाई दी है कि भैया वाह इंडिया, आपने क्या काम कर दिया। इस मिशन के तहत 2 सैटेलाइट्स को 200-200 किलो के ऊपर भेजा जाएगा और फिर ये ऊपर जाकर ज्वाइन होंगे। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी चंद्रयान 4 में भी काम आएगी और जो गगनयान प्रोजेक्ट इंडिया का चल रहा है इसमें भी काम आएगी। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इस तरह की टेक्नोलॉजीज मिलके आगे चलकर भारत अपना स्पेस स्टेशन सेटअप कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये बात हुई इंडिया की, लेकिन इंडियन टैलेंट आउटसाइड इंडिया, फॉरेन में भी अपना डंका बजा रहे हैं अपनी एजुकेशन के बल पे। दोस्तों, आज अमेरिका के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखें, मोस्टली इंडियन ओरिजिन के लोग आपको देखने को मिलेंगे। सबको देखकर काफी लोग सकते में है कि आज ट्रंप भारतीयों को क्यों इतना पसंद कर रहा है। हालांकि 1 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रंप डिपोर्ट भी करेंगे क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स काफी हैं। तो ये सब देखते हुए भी भारतीयों को काफी जगह मिल रही है। आपने देखा, इंडिया से पढ़े लिखे एक बंदा जो कि श्री राम कृष्णन है, AI के सीनियर एडवाइजर बनाए गए हैं। और आप आज कोई भी कंपनी का CEO, CFO उठाकर देख लीजिए, टॉप मैनेजमेंट में आपको इंडियन देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडियन जहां जाते हैं उस देश को अपनी कर्म भूमि समझते हैं, वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, वहां के लोगों के साथ, वहां की सोसाइटी के साथ घुल मिलकर रहते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। और यही वजह है आज इंडियंस हर जगह छाए हुए हैं। इवन खुद हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान भी इंडियंस की काफी तारीफ करता है। आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।